बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम इरशाद बड़ाइच। दोस्तों, आज ये एक फार्म है, ये पक्का बनाया हुआ है इन्होंने और टीले पर बनाया हुआ है, सोलर ट्यूबवेल के आगे। इसकी थोड़ी रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ और साथ कुछ सर्दी के हवाले से भी आपसे बात करनी है कि मछली को सर्दी से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये फार्म है 20 मरले में और माशाल्लाह कमाल का फार्म इन्होंने बनाया हुआ है। बहुत मेहनत की हुई है और बहुत खर्चा किया हुआ है। लेकिन पहली दफ़ा इन्हें जिसने मछली डाल कर दी ना, सिर्फ राऊ डाल कर दी 300 दाना, जिसमें से 150 दाना तकरीबन इनका मर गया और 150 है। 8 माह में आज ये मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा कि चेक करते हैं और बाद में आप मशवरा दें कि आप कौन सी मछली हम डालें। ये 150 जो बची हुई है ना, हमने ये जाल लगाया है और पकड़ कर देखी है। आधा किलो से ऊपर कोई नहीं, 300 ग्राम तक, 250 ग्राम तक सारी मछली है। दोस्तों, आपको ये दिखाने का मेन मेरा जो मकसद है ना, वो पता क्या है कि आप इतना खर्चा करके जब एक फार्म तैयार कर लेते हैं और फिर उससे इनकम नहीं होती तो यकीन जाने दिल बहुत दुखता है। ठीक है, कम से कम अगर 300 मछली भी थी तो 300 मछली भी वजन तो करती ना। बस इन्होंने कोई बंदा आया, इनको बच्चा डाल कर दे गया और इन्होंने अभी यूट्यूब, हालांकि मेरे बिल्कुल पड़ोस में है, यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखी और मुझसे रब्ता किया और मैं उधर गया और हमने ये पकड़ कर देखी। अब इनको ये मशवरा दिया है कि आप इसमें पंगैसियस डालें। आपने अब फार्म पर इतना खर्चा किया हुआ है। देखिए, पक्के तालाब में राऊ नहीं पलती, थोड़ी जगह में राऊ नहीं पलती तो राऊ क्यों डालें? राऊ कच्चे फार्म में खुश रहती है, ये ग्रास है, ये भी कच्चे फार्म में खुश रहती है। आप इसमें हाई डेंसिटी दूसरी मछलियां डालें, फ्रेश वाटर वाली, क्योंकि इनका पानी तो फ्रेश रहता है। इन्हें कहा है पंगैसियस डालें, आप तलाफिया मछली डालें, जिस तरह इनका साफ पानी है तलाफिया मछली डालें। इसमें 5-6 हज़ार तलाफिया डालें, उसको फीडिंग कराएं और साल से पहले ही उसको सेल आउट करें और पैसे कमाएं, एक बिजनेस बनाएं इसको। वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब उनका पाकू पर दिल आया हुआ है तो मैंने उनको कहा है कि आप पाकू 3-4 इंच की इसमें डाल लें और 3-4 इंच डालने के बाद इसी साल वो तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह इसमें डालेंगे। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही एक होती है, रिक्वेस्ट भी होती है, अपील भी होती है। देखिए, कमाने आपने पैसे हैं, मुझे क्या फ़ायदा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने एक तालाब बना लिया है, एक जगह बाउंड कर दी है, तो उसमें अगर आप थोड़ी बहुत मछली निकालते हैं, वज़न नहीं करती, बाद में आप क्या मतलब उसको मसरूफ़ भी उस जगह को कर दिया, तो कोई इतना अच्छा ये फ़ैसला नहीं है। इसलिए आप उसको कारोबार बनाएं। कुछ लोग होते हैं, पता है क्या कहते हैं, हमने शौक से किया हुआ है। भाई, किस किस्म का शौक? मेरा ख्याल है कोई भी बंदा शौक पूरे नहीं कर सकता इस दौर में, इस महंगाई के दौर में। ये कौन सा शौक है? ठीक है ना। आप इसको एक कारोबार बनाएं। कारोबार बनाएंगे तो आपको फायदा होगा, आपको भी मजा आएगा, लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो मैंने इनको समझाया है, इंशाल्लाह ताला ये तो इस चीज़ से एग्री हैं, बल्कि इन्होंने मुझसे कांटेक्ट इसी बेस पर किया था कि हम पाकू मछली डालना चाहते हैं या कोई और बता दे। मैंने कहा ज़रूरी नहीं पाकू, आप इसमें तलाफिया पाल सकते हैं, आप इसमें पंगैसियस पाल सकते हैं, पाकू पाल सकते हैं, कैटफिश पाल सकते हैं, कोई भी मछली आप इसमें पाल सकते हैं आसानी के साथ। तो क्यों आप अपनी इतनी प्यारा और इतना ज़बरदस्त तालाब बनाकर उसको ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ है? दूसरी बात दोस्तों करनी थी सर्दी के वाले से। सर्दी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोगों की मछली मर रही है। ठीक है, उन लोगों की जिनका खातर खा पानी ऐड करने का इंतज़ाम नहीं है या जिन्होंने ऊपर पॉलीथीन बैग नहीं लगाया हुआ, प्लीज़ इसकी देखभाल करें। इसकी देखभाल इस सर्दी में लाजमी करें। इस बार सर्दी जनवरी में जो पड़ रही है वो मेरा ख्याल है काफ़ी सालों के बाद पड़ रही है। तो इसमें आप अगर इसका ख्याल रखेंगे, पानी का खातर खा इंतज़ाम रखें और इंशाल्लाह ताला
آپ کی مچھلی محفوظ رہے گی۔ باقی میں اپنے فارم کی اپڈیٹ بھی دوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی بڑا پمپ لگانے لگا ہوں، ساتھ میں وہ 25x25 کا تالاب بھی انشاءاللہ اب چالو کرتے ہیں، تو اس کی اپڈیٹ بھی دوں گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دوستوں کو بتانا تھا کہ جن دوستوں نے بچہ لینا ہے نا، وہ ابھی سے بکنگ کرا دیں، بعد میں پھر نا بچہ جو ہوتا ہے وہ لیٹ ملتا ہے، کیونکہ پہلے بکنگ والوں کو ملتا ہے۔ تو گرمی کا جو سیزن کا مہینہ ہوتا ہے، 1-2 مہینہ بھی ضائع ہو جائے تو وہ نقصان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی دوستو۔ یہ جو تالاب میں نے آپ کو دکھایا ہے اور جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، 6 لاکھ لیٹر پانی آتا ہے، 6 لاکھ پلس ہے، پورا 20 مرلے میں یہ تالاب ہے۔ اگر 150 لیٹر پر مچھلی بھی پانی دیں، کوئی ایریشن نہ لگائیں، سولر ٹیوب ویل ان کا چلتا رہتا ہے، تو یہ 4000 سے 5000 مچھلی اس میں پال سکتے ہیں، چاہے پنگیسکس یا چاہے تلافیا چاہے پاکو۔ اب آپ پنگیسکس کی بات لے لیں، اس دفعہ 650 روپے کے جی لوگوں نے سیل کی ہے، اور کچھ نے سستی بھی کی ہے پہلے۔ اچھا، اگر 4000 مچھلی ڈال لیتے پنگیسکس تو اس میں 5 بھی ڈال لیتے تو پال جانی تھی، خرچہ ان کا کتنا آنا تھا؟ زیادہ سے زیادہ 8 لاکھ، اور ان کو بچت کتنی ہونی تھی؟ یہ کم از کم ان کا 5-6 ہزار کے جی وزن نکل آنا تھا۔ اب 5000 کے جی وزن ہی کریں، 30 لاکھ کی مچھلی انہوں نے سیل کر لینی تھی، 20 لاکھ انہوں نے کما لینا تھا۔ بندے شکین ہیں، انہوں نے بیڑیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی نسلی رکھی ہوئی ہیں، کام کیا ہوا ہے تو وہ بھی اچھا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس کو کاروبار بنانا چاہیے، اور اگر کاروبار بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم ایسے ہی اس میں جو بولے گا وہ مچھلی ڈال دیں گے، بعد میں وہ گروتھ کرے نہ کرے، تو اسی طرح دیکھیں اب یہ 1.5 پا کی مچھلی تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں اس میں۔ تو جی دوستو، بس یہ ویڈیو دکھانے کا یہی تھا آپ کو کہ لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن کچھ نہ رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے نقصان میں جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ 20-25 کلو بھی مچھلی نہیں نکلی، اور 7-8 مہینے سنبھال کے اگر 20-25 کلو بھی مچھلی نہ نکلے تو کیا فائدہ؟ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ پریکٹیکل ویڈیو آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ ادھر میں بھی ویڈیو بنا سکتا تھا کہ کوئی مچھلی باری 1 کلو کی بھی ایک دانہ نکلا تھا، وہ پکڑ کے کہ یہ دیکھیں راؤ، لیکن کیا ہے کہ آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جو سامنے نظر آئے وہی دکھانا ہے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔